जय हिंद, जय भारत। हम आपका राज क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाएंगे जनगणना। हाय, वेलकम टू राज क्लासेस। मैं राज सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राज क्लासेस में। आज आपके लिए लाया हूं एक जीएस का धमाकेदार टीचर जो सेंसर जनगणना आपको करवाएगा। कुछ ही मतलब कहते हैं ना 10 या 15 मिनट में आप पूरी सेंसर जनगणना का पूरा चैप्टर फिनिश कर देंगे। डॉट पर ही रहिए आप। अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे और टॉपिक वाइज करवाएंगे जिसमें आप परेशान नहीं होना बिल्कुल। और इसके बाद आपकी एक रीजनिंग की क्लास भी आने वाली है, कोडिंग रिकॉर्डिंग, जो बहुत ही सुंदर बर्डन मतलब कहते हैं ना कि बहुत ही अच्छे से आपको एक एक बात समझ में आएगी। ठीक है, देखिए क्लास को और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना सब लोग। ठीक, आइए फिर हम देखते हैं, अपनी क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। जनगणना के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि जनगणना होती क्या है। जनगणना हमारी कौन सरकार कराती है, यानी कि हमारी जनगणना जो है वो राज्य सरकार यानी कि केंद्र सरकार और संघ राज्य सरकार कराती है। ठीक है, और फर्स्ट जो जनगणना हुई थी आपकी वो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान कराई गई थी। और 10 के आधार पर अगर हम जनगणना देखें, मतलब प्रथम जो जनगणना यानी जो नियमित जनगणना हुई थी वो 1881 में यानी कि लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी, भारत की जो गणना। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम अगर आपसे पूछ लें भारत की प्रथम जनगणना, अगर प्रथम जनगणना की बात करें तो 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। लॉर्ड मेयो के काल में पहली जो जनगणना हुई थी, प्रथम जो जनगणना हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान हुई थी। अब अगर हम पूछे नियमित जनगणना, क्या पूछ ले? नियमित जनगणना। नियमित जनगणना जो हुई थी, नियमित जो वो हुई थी 1881 में, और किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। समझ में आ रहा कि अगर प्रथम जनगणना भारत की पूछे तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान, और यहीं पे अगर आप नियमित जनगणना पूछ ले तो लॉर्ड रिपन, और पहली पूछे तो लॉर्ड मेयो जो 1872 में प्रथम जनगणना भारत की हुई थी। उसके बाद में जो सेकेंड हुई थी भारत की वो 1881 में यानी कि लॉर्ड रिपन ने कराई थी। इसकी एक एग्जैक्ट डेट जो है वो आपकी है 17 फरवरी 1881। जो इसकी एग्जैक्ट जो डेट है वो 17 फरवरी 1881 है। ठीक है, वो कितनी है? 1881। अब देखो, अगर पूछे 2021 की जो जनगणना हुई है आपकी, जो 2021 की जो जनगणना हुई है उसकी अगर बात करें तो ये सबसे पहले इस बार किससे हुई? मतलब मोबाइल ऐप से हुई है। सबसे पहले क्या हुई? 2021 की जो गणना कराई गई है वो किससे कराएगी? मोबाइल ऐप के दौरान। मोबाइल ऐप के दौरान से ही कराई गई। मोबाइल ऐप से 2021 की जनगणना हुई है। उसके बाद में अगर हम आपसे ये पूछ लें कि जो जनसंख्या दिवस है, जो जनसंख्या विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस अगर हम पूछ दें तो हमारी क्या होती है? 11 जुलाई को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 11 जुलाई को। अगर पूछ ले आपसे विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है तो 11 जुलाई को। अगर पूछ दे प्रथम जनगणना कब हुई थी तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान। अगर पूछ दे नियमित जनगणना कब हुई थी तो 1881 यानी 17 फरवरी 1881 लॉर्ड रिपन के दौरान हुई थी। यहीं पे अगर हम अब बात कर लें आपसे कि इसकी थीम क्या थी, जो 2021 की जो जनगणना हुई है उसकी थीम क्या थी, तो थीम क्या थी? जन भागीदारी से जन कल्याण। क्या थी? जन भागीदारी से जन कल्याण। इसकी जो थीम थी वो जन भागीदारी से जन कल्याण। और इसकी आगे बात करेंगे 2021 की 2011 की अगर जनगणना हम पूछ लें कैमी थी तो आप कहेंगे 15वीं जनगणना थी। यहीं पे अगर बात करें 2011 की जो जनगणना हुई थी वो कैमी जनगणना थी तो 15वीं। अगर यहीं बात कर लें 2021 की तो आपकी ये 2021 की जो गणना करवाई गई है वो 16वीं थी। कैमी थी? 16वीं जनगणना थी। ठीक है, आगे देख रहे आगे क्या करना? आजादी के बाद की अगर पूछ दें हम, क्या पूछ लें आपसे? अगर हम आपसे ये पूछ लें कि आजादी के बाद की जो जनगणना हुई थी वो कैमी मतलब कैमी थी। अगर आजादी के बाद की जनगणना पूछे तो कैमी थी। तो आजादी के बाद की जो जनगणना हुई वो 8वीं जनगणना थी। कैमी? 8वीं। आजादी के बाद की कैमी जनगणना थी तो 8वीं जनगणना थी जो 2021 में कराई गई थी। समझ में आ रहा? मतलब जो 8वीं थी वो कैमी, जो स्वतंत्रता के बाद में आजादी के बाद की जो जनगणना है वो कैमी है, वो 2021 की है वो कैमी है, 8वीं जनगणना कराई गई है। उसके बाद में हम अगर बात कर लें यानी कि आपकी अगर क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछ ले कि देशव्यापी, क्या पूछ ले आपसे? देशव्यापी जनगणना। देशव्यापी जनगणना, तो कंफ्यूज मत होना है।
कंफ्यूज आपको नहीं होना। क्वेश्चन आपसे हर तरीके से पुटअप कर सकता है। अगर आपसे पूछे देशव्यापी जनगणना, तो वही बात कह रहा है, यानी कि प्रथम जनगणना का ही जिक्र हो रहा है, यानी 1872 लॉर्ड मेयो के काल में, जो आपको वही मतलब फांसना चाह रहा है एग्जाम में, लेकिन आपको फंसना नहीं। मतलब देशव्यापी मतलब वही बात है, पहली ही जनगणना के बारे में जिक्र किया जा रहा है यहाँ पे। आगे देख रहे हैं, आगे आपको क्या करना है कि अगर आपसे पूछ ले, यहाँ से तो आपको समझ में आ गया, अगर आपसे ये पूछ ले कि बताओ विश्व की, क्या पूछ ले आपसे, विश्व की प्रथम जनगणना, विश्व की प्रथम जनगणना की अगर बात करें तो सबसे पहले जो 1749 में हुई थी, और कहां पे हुई थी, वो भी स्वीडन में हुई थी। कहां पे, स्वीडन में। समझ में आ रहा है, मतलब अगर विश्व की पूछे तो 1749 में। और आप अगर यहाँ पे दूसरा पूछ लें हम आपसे तो विश्व की पहली दशकीय आधार पर, मतलब क्या, दशकीय आधार पर, दशकीय आधार पर अगर हम बात कर लें, दशकीय आधार पर, तो आपकी ये हुई थी 1790 में। दशकीय आधार पर कहां हुई, 1790 में। कहां पर हुई थी, जो यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य ये अमेरिका में हुई थी। अब ये जो आपकी जो जनगणना कराई गई थी वो कितनी भाषाओं में कराई गई थी, जो 2021 की जो जनगणना हुई है वो कितनी भाषाओं में हुई, यहाँ पर भी सवाल आपसे बन सकता है कि कितनी भाषाओं में कराई गई। तो ये 16 भाषाओं में कराई गई। कितनी, 16 भाषाओं में जो विश्व जो जनगणना हुई है 2021 की, वो कितनी भाषाओं में कराई गई, वो 16 भाषाओं में कराई गई थी। आगे देखो, यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक। आगे देख रहे, आगे मतलब 2000, अगर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की अगर हम बात कर लें कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की अगर बात करें, पहली बार जनजातीय जनगति जातिगत की अगर बात करें हम, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहली बार जातिगत जनगणना, अगर जातिगत जनगणना अगर पूछ ले तो वो कहीं मतलब हुई थी, किस सन में हुई थी, किस डेट में हुई थी, तो 2011 में हुई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहली बार जनजातिगत जो जनगणना हुई वो 2021 में हुई थी, 2011 में हुई थी। और किस प्रदेश में सबसे महिलाओं का जो साक्षरता है वो सबसे अधिक है, किस प्रदेश में, मतलब किस राज्य में सबसे ज्यादा साक्षरता है। साक्षरता की अगर बात कर लें तो जाहिर सी बात है, सबसे ज्यादा नौकरी पेशे के जो लोग हैं वो केरल के ही हैं। कहाँ पे, केरल के। महिलाओं में बात करें साक्षरता की तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है, केरल में। बात में समझ में आ रहा है। तो ज्यादा कुछ है नहीं, मतलब जो सवाल बनने लायक थे वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। और हमारे साथ जुड़े रहिए। आज मैं जनगणना की पहली फर्स्ट क्लास आपकी लाए थे, और आपको क्लास अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और कमेंट करना, कोई भी अगर दिक्कत हो तो हमारे सर से जी बिल्कुल। आज ये हमारे नए सर हैं, बड़ा पहली क्लास है हमारी, तो आज थोड़ा डिस्टर्ब भी रहा, मतलब पढ़ाने में, मतलब थोड़ा तो एडजस्ट करना, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम हो मैं बताना, ऐसी कोई समस्या नहीं, ठीक है। कहते हैं कि अब जाते जाते हम एक बात आपसे पूछते जा रहे हैं कि हिंदी का क्वेश्चन भी हो जाए आपसे, कि लास्ट क्वेश्चन आपसे सिर्फ मैं ये पूछने आया हूँ, थोड़ा मस्ती करने आ गया अपने सर के साथ, अच्छा लगा हमें, कि क्या है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। आप हमें इसको बताना ये कौन सा अलंकार है, ठीक है मेरे दोस्त। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।